अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 दिल से ईद मुबारक हो और उम्मीद है आप सबका रमज़ान बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ गुजरा होगा और ईद का दिन जो है उसने फुल खुशियों के साथ आपके घर में आमद की होगी और दिन का आगाज़ शुरू हो गया है। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। पता नहीं है मैं व्लॉग किस टाइम अपलोड करूँ, उस टाइम ईद गुजर चुकी हो या शायद आज रात ही कर दूँ। तो खैर जब भी, लेकिन आप लोगों को आज के ही दिन जो है 3 मई को मेरी तरफ से ईद मुबारक। हाँ जी, तो मैं उठी हूँ और उसके बाद जो है मैं नहाई हूँ। अब मैं जो है बालों को ड्राई कर रही हूँ बैठ के। तो मैंने सोचा ड्राई करते करते मैं थोड़ी देर आप लोगों से बातें भी कर लूं और आप लोगों से आज का दिन जो है वो मैंने शेयर करना है कंप्लीट हर एक चीज़। मैंने सोचा आज मैं एक बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाऊंगी, कोशिश करूंगी एक बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाने की। चलिए मैं जब तक बालों को ड्राई कर लूं तब तक आप लोग मेरा वेट करें। हाँ जी, तो मैं बाल जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं और बाकी जो है वो खुद ड्राई हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता जब तक मैं ड्रेस के बारे में डिसाइड करूंगी। अच्छा, जो कंफ्यूजन है वो मैं आप लोगों से पहले शेयर कर दूं। वेट, उसके लिए मुझे कैमरा दूसरी तरफ करना पड़ेगा, तो मैं आपको कैमरा दूसरी तरफ करके कंफ्यूजन दिखाती हूँ अपनी। इसकी और मजे की बात मैंने आपको बतानी है, वो ये है कि ईद से पहले फिट जा रहा होता है बंदा, फुल आपका वेट लूज हुआ हुआ होता है, आपके चेहरा क्लीन हुआ हुआ होता है, बाल बिल्कुल नरम हुए हुए होते हैं। जैसे ईद का दिन आता है, मेरे साथ तो ये जरूर होता है, पिंपल निकल आता है। ये देखें यहाँ पे पिंपल सब निकल आए हैं और बाल ड्राई हो जाते हैं और बंदा अजीब सा सांवला लगना शुरू हो जाता है और वजन भी ईद वाले दिन खा के सुबह से बंदा खाना शुरू करता है। पूरे रमजान की कमी जो है ना एक दिन निकलती है। ये ड्रेस जिसने डिज़ाइन किया है उसका नाम है चंदा अफजल और कंफ्यूजन ये है कि मैं इसके साथ मैरून शूज़ पहनूं और ये वाला बैग पिक करूं या मैं ये इसके साथ ये वाली चप्पल पहन के ये वाला बैग पहनूं, और एक ऑप्शन ये वाला भी है, समझ ही नहीं आ रहा। खैर देखते हैं कौन सा लुक क्रिएट होता है। खैर मैं आपको अपना ड्रेस जो है ना वो दिखा देती हूँ, ये तो चलो डिसाइड होता रहेगा। ये देखें, ये मैंने इसको खुद डिज़ाइन किया। ये मेरी अम्मा ने मुझे ईद पे गिफ्ट किया है सूट, तो मैंने इसको खुद डिज़ाइन किया है इस तरह से और मैंने इसके स्लीव्स जो हैं वो कुछ इस तरह से सिलवाए हैं और इस पे ये एप्लिक का काम हुआ है और ये दोनों लेसें जो है ना ये इस तरह की पाइपिंग और ये लेस, ये डिज़ाइनिंग मैंने खुद की है कि ईद के फर्स्ट डे वाला जोड़ा जो है ना वो तो कुछ शोशा वाला फुल होना चाहिए ना। ये इसका बॉर्डर है और इसके ट्राउज़र पे भी कुछ इस तरह का एप्लिक का वर्क हुआ है और इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है, फुल चुन्नी में है और एप्लिक का काम किया हुआ है। और ये इसकी पाइपिंग का मेरे माइंड में आया कि यहाँ दुपट्टा भी इस तरह से जो है ना फुल इस तरह से पाइपिंग हुई होनी चाहिए इसकी। खैर चलिए अब इसके साथ तैयार होके मैं आपको मिलती हूँ। काश कि मैं आप लोगों से मेकअप शेयर कर पाती, लेकिन नहीं, मुझे हमेशा लेट हो रही होती है। अच्छा, एक चीज़ ना मुझे आज तक समझ नहीं आई, मैं जब भी कॉन्टेक्ट लेंसेज लेती हूँ उसमें जब भी मैं ब्लू कलर लेती हूँ ना वो या मुझे वहाँ पे शॉप पे बिल्कुल ठीक मिलता है, मुझे ऑप्टिकल शॉप पे जैसे ही घर वापस आती हूँ वो चुभने लग जाता है, उसमें कोई मसला हो जाता है, उसको पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी आँख में फिक्स भी नहीं होता अभी। इसमें मुझे इतना दर्द किया, मतलब घंटा लग गया है मुझे कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाने में, मैं 2 मिनट में लगाती हूँ उतारती हूँ, बल्कि इससे भी कम टाइम है। पता नहीं क्यों ब्लू लेंस मुझे सूट ही नहीं करते और उतने मुझे ब्लू कलर के लेंस बहुत अच्छे लगते हैं। खैर अब मैं मेकअप शुरू करने लगी हूँ, ड्रेस चेंज कर लिया है और चलें अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हाँ जी, हेयर स्ट्रेट हो चुकी है। वैसे मैंने इसके साथ कुछ डिफरेंट लुक सोचा था, कॉन्टेक्ट लेंस स्क्रीन लगाने का सोचा था, मेरून सारा मेकअप सोचा था, मेरून शूज़, लेकिन नहीं, मैं इसके साथ आई गो विथ पिंक। मैं पिंक मेकअप करना चाह रही थी, उसके साथ ब्लू, मैंने लेंस बिल्कुल डिफरेंट कर लिए। हाँ जी, वेलकम बैक। इस टाइम तो सिर्फ मैं अपना मेकअप ही आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ और अब मैं अपना फुल लुक भतीजे को बोलूँगी वो दिखाएगा और अब हम लोग घर जाएंगे, अच्छे से जो है वीडियो बनाएंगे और खाना पीना देखते हैं क्या बना हुआ है।
और कुछ खाते हैं तो भूख भी बहुत लग गई है। मैंने कब से कुछ और तैयार होते होते ना मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया। खैर चलें जी, वंस अगेन ईद मुबारक। अब मैं तैयार हुई भी हूँ, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ईद आपने जो मुझे देनी है उसके बदले में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं बाकी घर वालों से भी मिलवाती हूँ आपको। लेट्स गो। हाँ जी, तो ये आज का फुल ईद लुक है मेरा। इसमें ये कुछ इस तरह की चप्पल पहनी हुई है और ये ड्रेस जो है ना मेरी अम्मा ने मुझे ईद पे गिफ्ट की है और इसको मैंने खुद स्टिच करवाया है। दिस इज़ माई ओन डिज़ाइन। और दुपट्टा बहुत बड़ा था तो फिर मैंने उसको इस तरह से कवर कर दिया और इसके साथ मैंने पिंक का टच दिया है ना, मेकअप में भी और बैग और शूज़ में। मतलब पिंक तो है, मैंने ज़्यादा फॉलो किया है। पहले मैंने मैरून सोचा था लेकिन आई गो विथ पिंक। और अगर मेरा मेकअप आप नज़दीक से देखें तो मैंने आज मेकअप पे काफ़ी मेहनत की है। मेरा भतीजा जो है उसने शोर मचाए हुए। चले मैंने अब आपको फुल लुक दिखा दिया। मुझे हाँ जी, तैयारी मैंने कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद मुझे एक चीज़ याद आई कि मेन चीज़ नेल पेंट लगाना मैं भूल गई थी। तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी जो है नेल पेंट जो है लगा लूँ और उसके बाद मैं सबसे जाके ईद मिलती हुई ईद इकट्ठी करके ईदियाँ देती भी हूँ बच्चों को। हाँ जी, तो ये हमारे घर खाना बन रहा है। सबसे पहले भाई चीको, ये मैंने अपने जो मैंने खाना है मैंने उतना ही खाना निकाल के साइड पे किया है क्योंकि बड़े बड़े पतीलों में बना हुआ था क्योंकि सब मेहमान आते जाते हैं। तो ये चिकन कढ़ाई है, बहन ने बनाई है और शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है। ये मेरी भाभी ने बनाई है, ये मेरी दूसरी भाभी ने। वैसे हम लोग सब्जी वाले चावल बहुत शौक से खाते हैं, सबसे मज़े की चीज़ को। और मैं खैर सबसे पहले जो अभी राइस खाऊंगी उसके बाद देखती हूँ और भी पता नहीं क्या कुछ फ्रिज में केक शेक ये चीज़ें पड़ी होंगी। आज का दिन फुल चीटिंग करना है और फुल खाना पीना है, इंजॉय करना है बस। हाँ जी, क्योंकि इसको सिवैयों वाली ईद बोलते हैं तो ये एक चम्मच आप लोग साथ खा के मैं मुँह मीठा कर लूँ। वो भी मुँह मीठा कर लो। तो तैयार होने के बाद मैंने खाना खाया और अब मैं अम्मा के पास आई हुई हूँ सबसे पहले अम्मा से ईद मिलने के लिए और ईद लेने के लिए। और फिर उसके बाद मैं सबको ईद दूँगी। मेरे पास मौजूद है, मैं उनको जो है ईदी देना चाह रही हूँ और एक एक करके आते जाओ और लेते जाओ। मेरी भांजी जो है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है ईदी का सुनते ही। तो आ जाओ बच्चों, चलो आ जाओ। हाँ जी, इधर आओ ना, इधर आके बैठो, मिलो मुझे मेरे। ईद मुबारक, खैर मुबारक। ये पकड़ो, चलो भागो, आ जाओ सुभान। ये मेरे भांजे भतीजे हैं और खैर मुबारक। भांजे भतीजे सब मिले जुले हैं। हाँ जी, अभी एक जो मेरा भांजा है वो मिसिंग है और भतीजे जो है ना 2 बैठे हुए हैं और एक सोया हुआ है। आ जाओ इब्बू, आ जाओ। गिर क्यों गए हो? ओ पप्पो, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद ही लेगा मेरा बेटा, मेरे को ईद मुबारक। जोर से बोलो, ईद मुबारक, ईद मुबारक। थैंक यू तो बोलो, इधर लाके बोलो, इधर लाके बोलो। अब बोलो तो थैंक यू पप्पो। मेरे बैग में कोई 10-20 रुपए होंगे। मेरी ये जो है ना ये ईद वाली छोटी सी तिजोरी लेके फिर रही है। ये जो है इब्बू हट जाओ, डोंट डू दिस। ये खोलो इसकी जरा जो तिजोरी है जो गुलाम पप्पू को ईद मुबारक। ये इसके अंदर कितने की दीवा दिए
ये पहले भी कोई 10-20 रुपए ले फिर रही है अंदर। अब इसको घर में बिठाए, इसको सामान ना चोरी हो जाए। इसको जैसे ही पैसे मिलते हैं ना, इसकी अम्मा फौरन निकाल लिया ताकि कोई और ना निकाल ले। तो ये भट्टी है, ये मेरा भतीजा भी लगता है, भाजा भी लगता है। इसके साथ दो रिश्ते हैं मेरे, और ये भट्टी की ईद है। भट्टी को सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलो, ये है हुरम फातिमा, ये मेरे भाई की बेटी है, और हुरम सुल्तान, लेकिन ये मेरी बेटी है। ये जो है ना, इसको मैंने अपनी भाभी को बोला हुआ है कि ये मेरी बेटी है और ये मेरे पास ही रहेगी हमेशा। और इससे मैं आप लोगों को, इसकी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक हो। और हुलम जो है अपना तिजोरी का बहुत बड़ा बैग लेके भेजी है भरने के लिए। और खैर मैंने इससे आप लोगों को स्पेशली मिलवाना था क्योंकि ये मेरी बेटी है। सिस्टर भनोई आए हुए थे, अब छोटा भाई और भाभी आए हुए हैं, और अब उनसे देखते हैं उनको ईदी देनी पड़ेगी या उनसे ईदी लेनी पड़ेगी। है जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। मैं उस कमरे में जा रही हूँ और आप लोग भी मेरे साथ चलें। ये उधर जाके मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ दोबारा, कोई बात नहीं। उधर जाके मैं दोबारा कैमरा ऑन कर लूँगी। ईद मुबारक। और ये खैर मुझे भाई से ईद मिली है 1000 का, सबसे हैवी ईद। ये मेरी दोनों भाभियाँ जो हैं, देखिए इनकी ड्रेसेस सेम हैं, और ये अम्मा ने इनको लेके दिए थे। दोनों ने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में जूते भी एक जैसे पहने हुए हैं और ड्रेसेस भी सेम पहने हुए हैं। तो ये भाभियों की ड्रेसिंग है। बाजी का भी सेम है पर्पल कलर में, लेकिन बहन घर चली गई है क्योंकि उसके घर गेस्ट आ गए हैं। चलें भाभियों, आप लोग आज़ाद हो गई हैं, आप अपने पर्दे गिरा सकती हैं। क्योंकि ये ईद का पहला दिन है जो अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है। और आज का दिन मेहमानों में गुजर गया, काफ़ी चहल पहल थी, आना जाना लगा रहा। और उसके बाद अब मैं कंफर्टेबल फील करना चाह रही थी। मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज उतारे, ग्लासेस पहने, नॉर्मल कपड़े पहने, और कई अपनी रूटीन वाले ईद का हैवी जोड़ा उतारा। और उसके बाद अब मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद बहन शायद हमारे घर आए, नहीं तो घर आके मैं सो जाऊंगी क्योंकि हम लोग कल चांद रात ही सारी रात नहीं सोए, और आज भी सुबह जल्दी उठना पड़ा। वहाँ से पता लग ही रहा होगा। तो खैर देखते हैं, आज का दिन तो बहुत अच्छा ख़त्म हो गया और रात किस तरह जाती है। बाजी के घर आई हुई हूँ। बाजी की नंद की बेटी है और मेरी भी कज़न लगती है, तो मैं रिश्ते में इसकी खाला लगती हूँ, और ये भी मेरे से अभी मिल रही है। और ये पकड़ो, ले लो ले लो, ये लो पकड़ो। इनको तो मेरे को ज़्यादा मेरे ख्याल वीडियो चावल ओके नोट ही नहीं पकड़ेंगे भाई। अब जो सबसे बड़ा भतीजा है ना, वो अब मेरे से मिल रहा है सुबह से। वो मेरे से ईद नहीं मिला था, तो इसकी ईद रह गई है। खैर मुबारक। ये तकाफ में भी बैठा हुआ था, और इसलिए इसकी जो है ना सबसे ज़्यादा ईद बनती है। कैमरा अब आप पकड़ोगे, मैं ईद निकालूंगी आपके लिए। इतना तुमने गंदा कैमरा पकड़ा है ना, तुम रहने दो। तो ये इस ईद पे जो है ना, ठीक है। खैर अब ये जो है सनी से इसके छोटे भाई से छुप भी नहीं सकती, वो जो है ना आएगा, ज़रूर आएगा अपनी बचती जो अमाउंट है ना वो लेने के लिए। घर ईद मिलने आया, और ये जो है ना ब्लैक फॉरेस्ट दिखाएं एक दफ़ा के। ये ब्लैक फॉरेस्ट केक जो है ना इसने खिलाया मुझे ना। और बहन को ईद मिल ली है और अब घर जा रहे हैं, और मैं बहन से पूछी थी कि हमारे घर आएगी या नहीं आएगी। वो कह रही तो चल मैं आई। हाँ, तो मैं जा रही थी तो मेरी बहन को याद आ गया कि मैं उससे ईद मिलने आई थी और उसने मुझे ईद नहीं दी। और हाँ, बहन ने मुझे ईद दी है, और थैंक यू सो मच। और देखें इसका ड्रेस भी सेम है जैसा वो है ना भाभीयों का, दोनों का इसका भी सेम ड्रेस है, लेकिन ये मेहंदी रख के मुंह पे जो है ना, ये बस उस तस्वीर में नहीं आ सकती। मेहंदी तुमने लगाई है ना? हाँ, मेहंदी मैंने लगाई थी। आपने अगर चांद रात की वीडियो देखी हो, नहीं तो मैं उसका लिंक जो है बिलो डाल दूंगी, आप प्लीज़ चांद रात वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मेरा सबसे बड़ा भतीजा है, और हमारे घर का सबसे बड़ा बच्चों में जो बच्चा है वो ये है, और इसकी ईदी बस रहती थी
ये आपने 50-50 वाले नोट पे नहीं जाना, आप ये देखें ये कितनी कत्थी है बड़ी। ये मेरी बात सुनो, ये ना वो है एक मिनट रुको। चले ये पकड़ो, ईदी पकड़ो। ऐसे जो ऊपर नीचे वो हम लोग थोड़ा कैमरा बंद होने के बाद कर लेते हैं। अभी जो है ना हम लोग मेरी ईद का सारा सेटअप ख़त्म हो गया, शुक्र है। अब मेरी खाला आई हुई है, बहन आएगी, थोड़ी देर बैठेंगे, शुगर लगाएंगे, उसके बाद आज के दिन का इख्तिताम होगा। जो है इख्तिताम को पहुंचने वाली थी कि खाला हमारे घर आ गई है, शुक्र है खाला को टाइम मिल गया हमारे घर आने का। और हम लोगों की तरफ से खाला को ईद मुबारक, हम लोग एक दूसरे से ईद मिल चुके हैं अच्छे से। अब ये बहनें भी एक दूसरे से ईद मिल गए। मुबारक हो गई है, मुबारक मुबारक हो गई रोदिया दी ईद दी। ये मेरी बहन है, मेरी बड़ी प्यारी बहन है, ये मुझे ईद मिलने के लिए आई है। अब भैया रात को आई, चलो आ गई है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। ये वक्त जो है ना सुकून से बंदा बैठ के ना तसल्ली से हाल चाल बताता है, एक दूसरे को दिल का हाल बांटता है। तो खैर हम लोग शुक्रगुजार हैं खाला की, खाला ने फिर भी वक्त तो गुजारे हमारे घर आने का। बिल्कुल ऐसे ही है, खुशियाँ दिखाई रखे। तो नहीं अब हम खाला को कुछ खिलाते पिलाते हैं और अच्छे से ईद की सेलिब्रेशन करते हैं। और नेक्स्ट अगर कुछ दिखाने वाला हुआ तो आपसे शेयर करेंगे। खुश रखे, सियासत खुश के। मैं भी मिल लूँ खाला को जाके हमसे। भाई को खसा को देख दे दी खड़ी तो कई कमा पैसे नहीं रखी खड़ी। अम्मा जो है ना हम सबसे एंड में रेडी हुई हैं और माशाल्लाह अम्मा बहुत अच्छी लग रही है। और अम्मा हम यहाँ कैमरे की तरफ देख के बात करेंगे, ये जहाँ नोटिफिकेशन आया ना इधर देख के हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छी लग रही हैं आप, और आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी। खैर हाँ जी, तो आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो बहन आई, उसके बाद खाला वगैरह सब मिल के बैठे गपशप की, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा दिन गुजरा है ईद का पहला। होपफुली कल का दिन भी बहुत अच्छा जाएगा, और उम्मीद है आप लोगों का भी ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अल्लाह करे अल्लाह हर दिन इसी तरह सुकून से ही लाए। खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और प्लीज़ ईद की खुशी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद चंदा अफजल। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते आप लोगों को ईद का पहला दिन फिर मुबारक हो, ईद की रात भी आप लोगों को मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।